नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्राचीन कहानी के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सावन के महीने में प्रकृति जहां हरियाली की चादर ओढ़े रहती है, वहीं भगवान शिव को भी हरियाली बहुत पसंद है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में हरे भरे पौधे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है कि जो भगवान शिव को सबसे प्रिय हैं और जिन्हें लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इन पौधों को लगाने से न सिर्फ भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। सावन का महीना जहां मनभावन होता है और खूबसूरती चारों ओर नजर आती है, वहीं सावन के महीने में पेड़ पौधे लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक दृष्टि से भी पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। वहीं वास्तु की दृष्टि से भी सावन के महीने में कुछ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं सावन में कौन से पौधे लगाने चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल प्राचीन कहानी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप भी भगवान शिव जी को दिल से मानते हैं तो सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, शमी का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन के महीने में शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन में इस पौधे को लगाने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस पौधे को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व मानी गई है। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय होता है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। बेलपत्र के पौधे की छांव में शिवलिंग को स्थापित करके रोजाना जलाभिषेक करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा भी उस घर पर बनी रहती है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सावन में इस बार केले का पेड़ लगाना भी शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। सावन में इस बार अधिक मास होने की वजह से भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है। केले का पेड़ भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है, इसलिए सावन के महीने में केले का पेड़ भी लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव को आंकड़े का फूल बहुत प्रिय होता है। यह बैंगनी और सफ़ेद रंग के होते हैं। सावन में इस पेड़ को घर में लगा सकते हैं। इस पौधे में भगवान शिव का वास माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सावन में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की आवक बढ़ती है। तुलसी के पौधे को लगाने से आपके घर में धन वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन के सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का यह उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपये पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। सावन के महीने में रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। शिव कृपा से संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से रोगी की अवस्था में सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर की हर प्रकार के संकट और बुरी नज़र से रक्षा होगी। इसे बीच बीच में बदलते रहना जरूरी है।
करियर में काफी समय से मनचाही सफलता पाने को आप तरह गए हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो सावन में धतूरे के फूल को रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना पढ़ें और शिवजी का ध्यान करें। ऐसा करने से भोले बाबा तक आपकी बात जल्द पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें सिंदूर कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे। सावन में शादी के कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन में पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं, खासकर विवाह योग्य लोगों के लिए। दोस्तों, शिव को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र? बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से शिव का शरीर तपने लगा। विष के प्रभाव से शिव का कंठ जल रहा था। तब देवताओं ने उनकी जलन को शांत करने के लिए बेलपत्र के साथ जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिव को शांति और ठंडक मिली। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी, जहां बेल के पत्र चढ़ाकर ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को यह अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ का जन्म माता पार्वती के स्वेद यानी कि पसीने से हुआ था। बेलपत्र के पूरे ही पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी बेलपत्र की महिमा का बखान किया गया है। उसमें कहा गया है कि बेलपत्र के दर्शन, स्पर्श और शिव को अर्पण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। बेलपत्र में 3 देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे देवों के देव को समर्पित किया जाता है। बेलपत्र को भगवान के त्रिनेत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं बेलपत्र को 3 गुणों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे तम, रज और सत का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं सब मान्यताओं के साथ इसके कई फायदे बताए जाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बेल के पत्ते शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। साथ ही बेल का फल भी गर्मी को शांत करने का काम करता है। यही कारण है कि जब कालकूट विष से शिव का शरीर जल रहा था तो बेलपत्र उन पर अर्पित किए गए थे। इन्हीं सब वजहों से शिव पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा युगों से चली आ रही है और यह शिव को अति प्रिय माना जाता है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें? शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम? सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करें। पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें। भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें। धूप दीप करें। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करें। पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग पर शिवजी के प्रिय फूल चढ़ाएं, जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर अक्षत, चावल,
अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। शिवलिंग पर फल, मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाएं। भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल की क्षमा याचना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन जलहरी को न लांघें। जब किसी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है तो उसे जीवन में कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। आइए जानें कि भगवान शिव की कृपा के क्या संकेत हैं। भगवान शिव की कृपा के कई संकेत हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सपने में त्रिशूल, सांप या अर्धचंद्र जैसी शिव से जुड़ी चीजें दिखना और सपने में शिव जी का दर्शन आदि। शिव पुराण के अनुसार सुबह में डमरू की आवाज सुनाई देना या नंदी महाराज के दर्शन भी शिव की कृपा के संकेत होते हैं। भगवान शिव से जुड़ी चीजों का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। अगर आपको सपने में त्रिशूल, सांप, अर्धचंद्र या विभूति जैसी चीजें दिखने लगें तो समझ जाइए कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और भोलेनाथ आपके साथ हैं। सपने में भगवान शिव का दर्शन होना या शिव से जुड़ी कोई दिव्य घटना का अनुभव करना, यह भी एक शुभ संकेत होता है। सपने में शिव मंदिर या शिवलिंग का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है।